ने भगवान से जो प्रार्थना की है वो सभी संत लोग ये कहते हैं कि उसमें, उस प्रार्थना में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे के सारे सम्मिलित हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। जिनको भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए उनको वृत्तासुर की प्रार्थना पढ़नी चाहिए। बड़ी बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। वृत्तासुर जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मैं आपके चरणों के दासों का दास बनना चाहता हूं। तो जो धर्म है वो असल में क्या है? यही है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। और फिर कहते हैं, मना स्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे अगले जन्म में अवसर प्राप्त हो। जिससे क्या होगा कि जो आपकी सेवा करते हैं, भगवान की विशेष बात क्या है, अपने दास पर तो रीझते ही हैं, दासों के दास पर और रीझते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि भगवान की सेवा डायरेक्टली करने में अपराध बनते हैं। जब सेवकों की सेवा करते हैं तो उससे आपके अपराधों का शमन हो जाता है, किसी अपराध के बनने की वो नहीं रहती। तो धर्म क्या है? ये पहला श्लोक जो कहा, हम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मना स्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया। फिर मांगता क्या है? ये तो पहला क्या हुआ, धर्म हम लोगों का क्या होना चाहिए? भगवान की किस भक्तों की सेवा करने का, ये धर्म है। धर्म हुआ पहला। फिर कहता क्या चाहिए? तो धर्म करके हम क्या करते हैं? अपना धर्म निभाते हैं, तो उसे धर्म। फिर आता है अर्थ। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरही आकांक्षे। आपको छोड़ करके मुझे जो कोई स्वर्ग दे, ब्रह्मलोक दे, भूमंडल का साम्राज्य दे, पाताल रसातल का एक छत्र राज्य दे दे, यहाँ तक कि योग की सिद्धियाँ दे दे। कह रहे हैं न नाक पृष्ठम नहीं चाहिए मुझे, न पारमेष्ठम स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम पूरा ब्रह्मांड भूमंडल का राज्य नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम और रसातल भी नहीं चाहिए हमें, पाताल भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा और ऐसी सिद्धि भी नहीं चाहिए जिससे मैं सबके सामने कुछ दिखा सकूं, कमाल दिखा सकूं। अपुनर्भवम वा, अपुनर्भवम मतलब कि दोबारा जिससे जन्म ना हो, मोक्ष, तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरह्य कांक्षे। आपका विरह ना हो, बस जो आकांक्षा है, जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है? भगवान का प्रेम है। तो पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा है हमारी कामना कैसी हो। कामना कैसी हो? अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वस्तरा सुधार्ता प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा मनोरविंदा दे द्रक्ष्यते त्वाम। अजात पक्षा इव मातरम खगाः, अजात पक्षा छोटे छोटे जो पक्षियों के बच्चे, जिनके पंख अभी ठीक से उगे नहीं, उड़ नहीं सकते,
वो क्या करते हैं, उनकी कामना क्या रहती है कि कब माँ आएगी। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वस्तरा शुधारता। जैसे वत्स कहते हैं बछड़े को, तो बछड़ा भूख के कारण अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहता है। तो कामना क्या हो, जैसे कि जो बिना पंख वाला पक्षी है माँ के लिए तड़पता है, जैसे कि भूखा बछड़ा दूध पीने के लिए अपनी माँ की बाट देखता है। प्रियम प्रियेवा विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। और जैसे किसी पत्नी का, जो सौभाग्यवती पत्नी है, उसका पति कहीं युद्ध के लिए चला जाए, कहीं दूर चला जाए, तो उसकी बाट जो होने के लिए, उसको देखने के लिए वो तड़पती है। वैसे ही हे मेरे भगवान, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे, ये कामना है। तो पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया अर्थ, तीसरा हो गया काम। और मोक्ष क्या है? ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। मोक्ष क्या है? मुक्ति मिल जाए संसार से। तो कह रहे हैं कि लेकिन मैं मुक्ति नहीं जानता हूँ, क्योंकि असली मुक्ति तो यह है ही नहीं, इसमें सुख नहीं है। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमता कर्म स्वकर्म भी। अपने बार बार कर्मों की वजह से मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ा है, और उससे क्या मुक्ति मिलती है, पर मुक्ति नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्म हो, लेकिन जन्म में क्या हो? त्वन्माययात्मजदार्गेष्व आसक्त चित्त सिननाथ भूयात्। मेरी एकमात्र चाहत है कि जहाँ जहाँ जन्म लूँ वहाँ वहाँ भगवान आपके प्यारे भक्तों से मेरा प्रेम बना रहे, और आपकी माया से देह गे। आपकी माया क्या? तन्माययात्मज। क्या होता है? भगवान की माया क्या करती है? पुत्र पुत्री में, बंधु बांधव में आसक्ति पैदा कर देती है, पत्नी में, दार गेहेश्व, और इस शरीर में आसक्ति पैदा करती है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि इनमें से किसी से भी मेरी आसक्ति ना हो। तन्माययात्मजदार्गेष्व आसक्त चित्त सिननाथ भूयात्। तो ये जो चार श्लोक हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। ये वृत्तासुर ने, जो कि एक राक्षस है, उसने भगवान की से प्रार्थना की है। तो बहुत ही सुंदर। तो जो ये वृत्तासुर है, रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, लेकिन वो ये भी चाहता था कि भगवान को युद्ध करता और कौशल दिखा सकता था, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए ये शरीर उपयुक्त नहीं है, इसको त्याग देना ये बेहतर है। तो इस प्रकार से उसने प्रार्थना की और फिर इंद्र से युद्ध लड़ा, और इंद्र ने, मैंने जैसा बताया, वो उसका वध कर दिया।